हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की इस लेक्चर सीरीज़ में, जिसके लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कूलम्ब्स लॉ को और बताया था कि कैसे कूलम्ब्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है। कुछ उसकी टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन के अंतर्गत ही वो फॉलो होता है। वहाँ पे हमने बताया था कि जब हम बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ले लेते हैं, एक ऐसी डिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा है और लाइट ईयर्स में है डिस्टेंस, तो वहाँ ऐसी सिचुएशन पे क्या होगा, ये कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं होता है। एक्चुअली ये बनाया ही गया है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जो लगभग 10⁻⁻⁻⁻ मीटर से थोड़ी बड़ी हो, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा शॉर्ट ले लेंगे तो वहाँ न्यूक्लियर फोर्सेस होंगे, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो हम सिर्फ किस एवरेज में इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से, और थोड़ी छोटी में चलेगा। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, जिसमें हम दो प्रकार से पढ़ेंगे कि सबसे पहले चार्ज को छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ा जाएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, उसको पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे जब चार्ज को एक कंटिन्यूस वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। वैसे एक्चुअली यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको पता है कि चार्ज होता क्या है। एक्चुअली चार्ज एक प्रोटॉन पर या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, और जो कि छोटे छोटे ही कण होते हैं, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि इस टाइप का जो नाम आता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स तो सारे अलग अलग होंगे, तो यहाँ तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही होना चाहिए। तो इस टाइप से, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अलग होगा, वो कंटिन्यूस नहीं हो सकता, तो इस टाइप का जिक्र होना ही नहीं चाहिए था। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होना चाहिए था, डिस्क्रीट। लेकिन कंटिन्यूस है कैसे, क्योंकि कभी भी हम ना इसको इतने छोटे लेवल पर बात नहीं करते हैं, इसको हम थोड़ा बड़े लेवल में, माइक्रो लेवल पर बात करते हैं। थोड़ा माइक्रो लेवल मतलब 10⁻⁻⁶ उस मीटर के एवरेज में बात करते हैं, ये हो जाता है एटॉमिक लेवल। इस लेवल पे हम कभी इसको बात नहीं करते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एटॉमिक लेवल के लिए नहीं बनी है, ये थोड़ा उससे बड़े लेवल के लिए, माइक्रो लेवल के लिए बनी है। ठीक है, ये पार्टिकल बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनके लिए ये नहीं बनाई गई है। ठीक है, तो अगर हम बहुत बड़े लेवल पर देखें तो ये जो पार्टिकल अलग अलग हैं, अगर इन्हें बड़ा सा एक मैटर ले लेंगे तो ये लगभग क्या करेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही बताएंगे। तो यहाँ पे हम बहुत छोटे लेवल पे बात करने वाले नहीं हैं, यहाँ हम थोड़ा बड़ा लेवल पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हम पहले से ही जिक्र कर दिए रहे। अब बात आती है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले चार्ज को डिस्क्रीट कर देते हैं, है ना। तो कोई मान लेते हैं कि इस टाइप की कुछ बॉडीज़ हैं जिन पर कुछ चार्ज है। तो आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, किसी बॉडी की या किसी मैटर की कोई प्रॉपर्टी होती है। तो चार्ज के डिस्क्रीट या कंटिन्यूस होने से पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं मास से। ठीक है, क्योंकि मास भी एक प्रॉपर्टी ही होती है। मान लेते हैं हमारे पास कुछ ईंट है, मान लेते हैं हमारे पास ये लगभग 4-5 ईंट है। ठीक है, और इनका जो मास है वो m है, सभी का इक्वल है। ठीक है, सभी का मास कैसा है, इक्वल है। अब हमें काउंट करना है कि इन 5 ईंटों से जो सिस्टम बना है, ये एक सिस्टम बन गया है, तो इस सिस्टम पर टोटल मास कितना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, इनका सभी का अलग अलग है, डिस्क्रीट है, सारा मास डिस्क्रीट है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें टोटल मास चाहिए वो इन सब का सम कर देंगे। इस टाइप से हम सम कर लेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें इसका मास पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से कैसे हम कर लिया, हमने इनको अलग अलग जोड़ लिया, मास पता। इसी टाइप से क्या है, अगर मान लेते हैं ये हमारी बॉडी है, इस पर क्यू चार्ज है, सब पे क्या है, क्यू चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सब पर क्यू चार्ज है, और अब हमें क्या करना है, इस सिस्टम पर टोटल चार्ज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू को नॉर्मली मैथमेटिकल फॉर्म से जोड़ देंगे। ठीक है, एक टू हटा देते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म से जोड़ देंगे। इस टाइप से जितने भी चार्ज हो, हमने यहाँ थोड़े ही लिए हैं, तो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को जोड़ने के लिए एक सिंपल बीजगणितीय मेथड लगाते हैं और हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो, कंटिन्यूस वेरिएशन हो, जैसे सपोज़ कीजिए ये ईंट है, अभी हमने क्या किया, इन सभी ईंट का, पाँचों ईंट का पाउडर बना लिया। उस पाउडर को इस टाइप से हमने एक स्ट्रिप टाइप की बना दी, एक लाइन पाउडर से बना दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है कि अभी क्या था, ये ईंटें एक जैसी रखी थी, अब हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन बना दी। तो ये तो भाई इतना तो क्लियर है कि ये लाइन छोटी तो होने वाली है नहीं, क्योंकि लाइन है, बहुत ही पतली लाइन बनाई है हमने। तो ये लाइन लगभग मान लेते हैं 20 किलोमीटर तक चली गई, बहुत लंबी लाइन बनाई है। अब हमें इसका मास कैलकुलेट करना है, अब कैसे किया जाएगा, देखिए यहाँ पे जब हम मास कर रहे थे तो हमें पता था, एक ईंट का मास हमें पता था कितना है, हमने 5 ईंट का मास कैलकुलेट कर लिया नॉर्मली उन्हें जोड़कर। लेकिन हमें तो यही नहीं पता कि ये एक ईंट है कितनी दूर तक, हमें तो यही नहीं पता। एक ईंट अगर मान लेते हैं यहाँ है, यहाँ से तुरंत दूसरी उसके ओवरलैप करते ही दूसरी है, तीसरी है, तो हम यहाँ एक एक ईंट तो ढूंढ ही नहीं सकते, है ना। तो यहाँ अगर हम एक एक ईंट को ढूंढने निकलेंगे तो ढूंढ ही नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हमें इसकी लेंथ पता है ना, लेंथ पता है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसका पार्ट ले लेते हैं, मान ले लेते हैं इसका इतना छोटा सा dx पार्ट ले लेते हैं, इस लेंथ का dx हमने पार्ट ले लिया, और इस dx में हम पता कर लेते हैं कि इसका जो मास है वो dm है। अगर इस पर हमने चार्ज दे दिया होता, मान लेते हैं क्यू चार्ज दिया है, ये कोई वायर टाइप का कुछ है, और यहाँ हमने इस पर चार्ज दे दिया इस टाइप से, है ना। अगर हमें इसका चार्ज देंगे तो यहाँ पे dq चार्ज होता, क्लियर है इतना। मास है तो dm मास है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसका हमें टोटल मास चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से, इसका dm कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इसका dm का इंटीग्रेशन करेंगे, कहाँ से लेकर, l मान लेते हैं 0 से ये है 20 तक, तो मान लेते हैं x जो भी है इतना है, हम 0 से x इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, dm
निकल आएगा। अब वो निकलेगा कैसे, यहाँ हम इसका डेंसिटी निकालेंगे। सबसे पहले कितना है, मान लेते हैं कि dx पर dm मास है, ये इसकी आ जाती है डेंसिटी। ठीक है, ये मतलब मान लेते हैं मास डेंसिटी है, इस टाइप से रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये स्मॉल डी ले लेते हैं। ठीक है, पर यूनिट लेंथ में इतना मास है, तो ये इसकी डेंसिटी आ गई। तो यहाँ से हमें डीएम की वैल्यू रखनी होगी, क्योंकि हमें जो इंटीग्रेशन करना है उसमें एक्स की वैल्यू हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ डीएम की वैल्यू हम निकालेंगे डी और एक्स के फॉर्म में। तो 0 to x dx, ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारी आ जाएगी एम की वैल्यू कि टोटल जो ये स्टेप है इसका मास कितना है। हमें तो बात करना है चार्ज के बारे में, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़े। ये था समझने का तरीका, जिसमें हमने डिस्क्रीट समझा, कंटिन्यूस समझा। कंटिन्यूस किस टाइप का होता है, यही ऐसा ही अगर चाहे अभी हमने जो ये स्ट्रिप बनाई है पाउडर से, ये एक लीनियर बनाई है, यहाँ हम सरफेस भी बना सकते थे इसका, और एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बना सकते थे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं, चलते हैं कहाँ, चार्ज की ओर। वहाँ देखते हैं कि चार्ज कंटिन्यूस डिस्क्रीट में तो हमने पढ़ लिया था, अब कंटिन्यूस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है हमने पढ़ लिया है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इसका। तो इसका ए पॉइंट है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, और यहाँ पे हमारे पास एक वायर है। ये वायर कुछ भी लेंथ हो सकती है, उस लेंथ का ये वायर है, इस पर हमने प्लस चार्ज दिया है, पूरा ये चार्ज वायर है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा पार्ट dx ले लेते हैं। ठीक है, जिस पर dq चार्ज है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस छोटे से पार्ट से हम क्या करते हैं, इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं डेंसिटी, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसे हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, dx पर जो ये लाइन है, जितना इसका लाइन है, इस पर जितना चार्ज होगा dq, ये क्या कहा जाएगा, dx ले लेते हैं यहाँ पे, या dx ही रहने दें। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dx, ये क्या कहा जाएगा, ये कहा जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी। हमें क्या करना है, हमें इस पूरे वायर पे Q को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली डी क्यू निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, Q इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स। तो ये क्या निकल आएगा हमारा, ये निकल आएगा हमें चार्ज पूरे वायर पर। तो ये हो गया क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकेंड हम बात करते हैं बी नंबर भी बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या करेंगे, हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे, इस टाइप्स का कोई एक सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। इस पर हमने क्या किया, पूरे सरफेस पे चार्ज दे दिया हमने, ये हो गया चार्ज। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करेंगे, डी ए। अब भाई सरफेस है तो एरिया आएगा इसका। ठीक है, तो डी ए आ गया और यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू। निकालिए भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसे हम किससे, छोटा सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम छोटे सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इक्वल टू हो गया डी क्यू पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, वो क्या कहलाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें क्या करना है, हमें तो चार्ज फाइंड करना है पूरे सरफेस पर। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे, हम डी क्यू निकालेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू निकलेगा क्या, छोटा सिग्मा इंटू डी ए। क्या करना है हमें, इंटीग्रेट, हाँ यहाँ खास रहने वाली है, यहाँ एल लिखते हैं, इसका मतलब होता है लीनियर इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका हमने, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ हम एस लिखेंगे, अभी मैं बताता हूँ एस या ए। यहाँ हम एस भी लिख सकते हैं, क्योंकि सरफेस की बात कर रही है तो ए या एस कुछ भी लिख सकते हैं, हम एस ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इंटीग्रेशन के नीचे छोटा सा सफिक्स में एस लगाने का मतलब क्या है, ये सरफेस इंटीग्रेशन है। ठीक है, मतलब दो बार इसका इंटीग्रेशन होगा, एक एक्स एक्सेस में, एक वाई एक्सेस में। ठीक है, एक एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, एक वाई की, तो इस वजह से इस टाइप से लिखते हैं, इसके टू टाइप, दो बार इसका इंटीग्रेशन होना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से थोड़ा उसी साइड बनाया है। अब हम बात करते हैं किसका, नंबर 3, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ए बी और सी, वॉल्यूम और भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना आप। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वॉल्यूम कंसीडर करेंगे। अच्छा सा थोड़ा वॉल्यूम बनाए हम, यहाँ ऐसे 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 पूरा चार्ज है। मैं अब चार्ज करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा इसमें दिक्कत हो जाएगी। मैं इसका क्या करता हूँ, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेता हूँ। ये एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसका, ये क्या है, ये डी टॉ, मैंने एक छोटा सा वॉल्यूम इसका निकाल लिया, और मान लेते हैं इस छोटे से वॉल्यूम में डी क्यू चार्ज है। ठीक है, तो एक और सिस्टम है, इसमें डी टॉ में कितना डी क्यू चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम रो से प्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे प्रेजेंट किया जाता है, रो से किया जाता है। रो होता क्या है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी टॉ, इसे क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो रो इक्वल टू हो गया डी क्यू अपॉन डी टॉ। अब हमें क्या करना होता है, हमें तो चार्ज चाहिए, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डी और टॉ। हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं पूरा चार्ज निकालने के लिए, चार्ज इक्वल टू, यहाँ हम क्या करेंगे, वी लगाएंगे। क्या मतलब हुआ वी का, वी का मतलब हुआ कि ये कौन सा इंटीग्रेशन है, ये वॉल्यूम इंटीग्रेशन है। अब यहाँ पे जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा आपको दिखा देते हैं हम, जैसे हमने यहाँ किया था क्यू इक्वल टू एस
और छोटा सिग्मा और डी एस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम डबल इंटीग्रेशन लगाएंगे, छोटा सिग्मा डी एक्स डी वाई। ठीक है, इसी टाइप से वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डी क्यू सॉरी क्यू इज इक्वल टू 1 2 3 3 बार क्या इंटीग्रेशन और भाई रो और डी एक्स डी वाई और डी जेड। समझ आया? तो इतना तो था हमारा ये। यहाँ पे हमारा खत्म होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कूलम्स लॉ और उसके एप्लीकेशन। कूलम्स लॉ तो हमने पढ़ ही लिए थे, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।